गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बात करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन सभी आप लोग जानते हो। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक बीज का, एक अच्छा है और एक बुरा है, दोनों के बीच में जो होता है वो हाइब्रिड हो जाता है। जैसे एक अच्छी नस्ल का पौधा, एक ख़राब नस्ल का पौधा, दोनों को इंटरमिक्स कर दें तो इंटरमिक्स करने के बाद जो नया पौधा बना वो क्या कहलाएगा? दोनों के बीच का हाइब्रिड या बीज का पौधा। ठीक। आइए बताइए इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। देखिए ऑर्बिटल्स, जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं, हर एक ऑर्बिटल, जैसे ऑर्बिटल्स आप जानते हो 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के होते हैं। इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स किया जाए। इंटरमिक्स द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इनको इंटरमिक्स करके फॉर्म द न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। मीन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करिए और इनको इंटरमिक्स करने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करिए। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। It means when different energy level of orbitals can be combined and form a new set of orbitals of equivalent energy level, that phenomena called is the hybridization. And due to the process of hybridization, the orbital is formed that are called is the hybrid orbitals. तो जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स मिलते हैं और ऑर्बिटल्स मिलने के बाद इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, आइए आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं या इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या होती है फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो पहला फीचर्स यही कहता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल डेट हाइब्रिडाइज। मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब 2 कंबाइन करेंगे तो 2 बनेंगे, 3 कंबाइन करेंगे तो 3 बनेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। फिर क्या कहता है? द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एनर्जी और शेप में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब इनका एनर्जी और शेप क्या होता है? सेम होता है। अगला क्या कहता है? द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स दैन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कहते हैं? मोर इफेक्टिव होते हैं किसके फॉर्मेशन में? स्टेबल बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में मोर इफेक्टिव होते हैं। फिर क्या कहता है? द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस सम प्रीफर्ड डायरेक्शन टू हैव ए मिनिमम रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड दस ए स्टेबल अरेंजमेंट। मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्पेस में इस तरह से डायरेक्ट होते हैं प्रीफर्ड डायरेक्शन में कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला रिपल्सन्स कम हो और ताकि इनका अरेंजमेंट क्या हो सके? एक स्टेबल अरेंजमेंट हो सके। आइए देखते हैं कंडीशंस क्या है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो बच्चों फीचर समझ में आया? जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। इनकी एनर्जी और इक्विवेलेंट शेप क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। ये स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और ये इनको स्पेस में जब प्रीफर करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? स्टेबल अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। आइए कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है? द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब भी पार्टिसिपेट करेगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा? कौन पार्टिसिपेट करेगा? हमेशा वैलेंस शेल का ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 2, द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए इनका ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग समान एनर्जी इन लोग की क्या होनी चाहिए? तीसरा क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब प्रमोशन इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन क्या करना है, कोई आवश्यक नहीं है हाइब्रिडाइजेशन को कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है? इट इज़ नॉट नेसेसरी
दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। या कोई आवश्यक नहीं है कि कोई केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडाइजेशन में। सम केसेस में फील्ड ऑर्बिटल ऑफ बैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी कुछ केसों में फील्ड ऑर्बिटल बैलेंस शेल के फील्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो बच्चों को ये पॉइंट पर ध्यान देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, नहीं। तो फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल भी वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो बच्चों क्या था हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आया, कंडीशन समझ में आई, कैसे इसकी कंडीशन है, क्या इसके फीचर हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की। तो सबसे पहली कंडीशन जो आती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, वो एस ऑर्बिटल, अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल सर्कुलर, पी डम्बल और डी क्या होता है, डबल डम्बल होता है। ये आपका ऑर्बिटल का शेप होता है, ठीक। ये आपके ऑर्बिटल में कुछ ज्योमेट्री शो की गई हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। एसपी नाम से ही क्लियर है, जब आउटर मोस्ट वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल विल कंबाइन एंड फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स। वन एस कंबाइन कर रहा है वन पी से और फॉर्म कर रहा है दो नए एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट फिनोमेना आर कॉल्ड द एस पी हाइब्रिडाइजेशन। आउटर एक एस और एक पी मिलकर दो नए एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करें तो फिनोमेना कहलाती है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल देख लें, इसका एग्जांपल आता है BeCl2। क्या है एग्जांपल, BeCl2, बेरिलियम आउटर कोर में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2, यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s है, 2p की भी पॉसिबिलिटी है, 2s से 2p की भी पॉसिबिलिटी है, 2s 2 और ये आपका 2p 0। अब हम देख रहे हैं कि बेरिलियम में BeCl2 में बेरिलियम अटैच है 2 क्लोरीन से। 2 क्लोरीन से अटैच होने का मतलब इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यही बेरिलियम जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसमें, पी में। देखिए जंप कर गया है पी में। अब चूँकि ये एक्साइटेशन स्टेट में एटम बहुत शॉर्ट समय के लिए रहता है ना, तो अगर ये हम इसको मिलाएंगे नहीं, मिक्स करके एनर्जी बराबर करेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या आ जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। तब ये एक एस और एक पी कंबाइन किए और कंबाइन करके 2 नए एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यही फिनोमेना क्या कहला रही है, एस पी हाइब्रिडाइजेशन। फिर से समझ लीजिए, बेरिलियम आउटर शेल 2s और 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। ये क्या एक्साइटेड स्टेट में कितने हो गए, 2 अनपेयर्ड, ताकि 2 क्लोरीन से अटैच हो सके। इन दोनों को मिक्स करके ऑर्बिटल बनाया गया, तो ये कहलाया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाई हमारी, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, ऑर्बिटल क्या कहलाए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने के बाद जो ज्योमेट्री होती है, जब जिस कंपाउंड में sp हाइब्रिड ऑर्बिटल पाया जाता है, उन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। जैसे BeCl2 है, अगर BeCl2 में हम देखेंगे BCl ज्योमेट्री लीनियर और बॉन्ड एंगल जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। अगला आता है एग्जांपल, हम देख लें sp2 का, नाम से ही क्लियर है, sp2 आउटर 1s and 2p orbital will be combined and form 3 new sp2 hybrid orbitals. That phenomena are called the sp2 hybridization. एक s और 2p मिलकर 3 नए बनाए तो क्या कहलाता है, sp2 hybrid orbital। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे BF3 का एग्जांपल है, किसका हमने एग्जांपल लिया, BF3। अगर बोरॉन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दें तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, 2s2 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1। कितने अनपेयर्ड है, केवल 1। बोरॉन अटैच कितने से है, 3 फ्लोरीन से। तो कितने चाहिए आपको, 3।
तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में बोरान जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 2p में। अब कितने हो गए? 3। तो आउटर 1s एंड 2p विल कंबाइन एंड फॉर्म द 3 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी लेवल। तो दैट्स फिनोमेना आर कॉल्ड इन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देना, एक s और 2p कंबाइन होकर 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? जैसे Vf3 की ज्योमेट्री बनाएंगे, जो कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, कंपाउंड विच शो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उनकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्रायंगुलर होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। ज्योमेट्री कैसी है? ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलते आगे चलते हैं। अगला आता है sp3। sp3 नाम से ही क्लियर है, आउटर 1s एंड 3v विल कंबाइन एंड फॉर्म्स 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट फिनोमेना आर कॉल्ड इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल होगी। इसके एग्जांपल्स को अगर हम लोग देख लें तो इसका एग्जांपल होता है मीथेन, CH4 इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। मीथेन में देखिए कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2। देखिए यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर ये कंबाइन है 4 हाइड्रोजन से, तो कम से कम एटलीस्ट 4 अनपेयर्ड तो चाहिए, पर प्रेजेंस कितने का है? 2 अनपेयर्ड। तो दिस कार्बन व्हेन गो टू द एक्साइटेशन स्टेट, वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द 2p सबशेल। तो देन आउटर 1s and 3p will be combined and forms 4 new orbitals of equal energy level, and that orbitals are called the sp3 hybrid orbitals and phenomena is called sp3 hybridization। देखिए एक s और 3p ये कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल जो होता है, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर? 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है? आई बात समझ में? ये तो था आपका कुछ कॉमन सिंपल एग्जांपल ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, दैट्स आर sp, sp2, sp3। आशा करता हूँ वीडियो में आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।